In this episode of Two Fans, One Cup, we have in the red corner गुस्सैल गंभीर सुपर फैन। ये जादूगर सड़कों पे जीने वाला, जल जीरा पीने वाला राक्षस है। इसके लिए क्रिकेट और यूएफसी में कोई फर्क नहीं। गंभीर के गुस्से से जन्म लिया, पर अब भी क्यों जिंदा है भगवान जाने। एंड इन द ब्लू कॉर्नर जेंटल गंभीर सुपर फैन, जिसने पहली सांस से पहले संन्यास लिया, पढ़ाई से पहले वनवास किया और गंभीर की गंभीरता का एहसास किया। Who will win? Let the fight begin. ओए, पैर छू। गले मिलना, हंसना, मुस्कुराना, शर्माना, ये सब तो हो गया। आओ भी कर लो। अच्छा, और तुम्हारे तरीके से क्या मिला? नफरत, गालियां? सुख, शांति और सद्भाव से रहिए। बेइज्जती सहने के लिए नहीं इतने साल हमने घिसाई। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, उनको बार बार सिखाना भी पड़ता है टाइम टू टाइम के बाप कौन है। और कौन सा बेटा इस बाप के पांव छूने आया है आज तक? तुम। देखो, कोई सामने से आके नहीं लड़ता है। तुम आओगे, लड़ाई शुरू करोगे, तभी जाके ये झड़पें होती हैं। बाकी गौतम भाई को किसी से लड़ने की इच्छा नहीं रहती। तो कौन सा गौतम ने पहले लड़ाइयां शुरू करी थी? पर लेकिन ग्राउंड में तो चढ़ के खेलने का मजा है। तो केकेआर अभी भी ग्राउंड पे चढ़ कर ही खेलती है। अंतर क्या है? कोहली से दोस्ती, गले मिल लिया, धोनी से दोस्ती। अरे उनकी लड़ाई तो मीडिया की बनाई हुई थी। गौतम भाई अब सबके दोस्त हैं। मीडिया ने बनाया है, सबने देख रखा है मैदान पे कि गौतम भाई किसी की नहीं सहते थे, मुंह पर जवाब दे देते खुले आम। दिलाऊं याद? कहना क्या चाह रहे हैं? सहते अभी भी नहीं है वो किसी की। और याद दिलाइए, क्या याद दिलाने की बात कर रहे हैं आप? याद है ना शाहिद अफरीदी की कैसे औकात दिखा दी थी भाई ने? हीरो बनना था भाई के सामने। मैदान पर भी लेनी देनी कर दी, मैदान के बाहर भी लेनी देनी कर दी, मजा आ गया। अरे याद है मुझे वो लड़ाई यार। और शाहिद अफरीदी ने खुद लड़ाई वो शुरू की थी। अब कोई दिल्ली के लड़के के सामने ऐसे आके शानेबाजी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा ना। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अब इन लोगों के साथ फिर से वही होगा ना, तो आएगा मजा बढ़िया वाला। शाहिद जैसे भाई से कोई पंगा लेगा तो यही अंजाम होगा कि नहीं होगा? अरे गौतम भाई इन लोगों के मजे के लिए थोड़ी कर रहे हैं ये सब। ये लड़ाइयां इसलिए थी, राइवलरी थी इंडिया पाकिस्तान, बढ़नी तो थी। और वैसे भी कोई ऐसी बदतमीजी से बात करेगा तो उसको अंजाम भी वैसा ही मिलेगा। तो फिर कामरान अकमल ने तो देश के बारे में कुछ नहीं बोला था, गौतम भाई ने तो उसकी भी उतार दी थी। यार देखो, उस दिन की बात अलग थी। वो सबके कान में सबको परेशान कर रहा था घुस घुस के। किसी को तो जवाब देना ही था। वही तो बात है, बात तो सारी वही निकल के आ जाती है ना। यहीं पे दिल्ली में बकी जाने वाली हर एक गाली सुना दूं, चल हटा। दिल्ली में बकी जाने वाली हर एक गाली गौतम भाई ने बोल दी थी उसे। यार देखो, राइवलरी है तो राइवलरी निकल के आएगी। जबरदस्ती की हाइप बना के रखे कुछ है नहीं इस लड़ाई में। तो गौतम भाई अपने हक में थे वहां पे। उसके बाद से गौतम भाई से पंगा भी तो नहीं लिया उसने। तो वेल, वो अपने हक में थे तो लड़ाई की, पंगा नहीं लिया। अच्छा चल, एक बार को पाकिस्तानी प्लेयरों को छोड़ दे, उनकी बात छोड़ दे। शेन वॉटसन याद है? वो तो ऑस्ट्रेलियन था, उसको भी तो कोनी मारी थी। यार देखो, शेन वॉटसन उस समय डिजर्व करता था, ठीक है? खुद को बड़ा ब्रेटली समझ के बैठा हुआ था। और तुम भी याद करो हुआ क्या था उस दिन। गौतम भाई ने पहली बार माफ कर दिया था, लेकिन अब कोई किसी को आके बार बार उंगली करेगा तो कोई इंसान कैसे ही शांत बैठे? शांति तो नहीं बैठना है मेरे भाई। यार देखो, जमाने पहले की बात है। वैसे भी उसका पतंगड़ बना के बैठे हो तुम लोग आज तक। यार गौतम भाई अपने ओहदे से नीचे के लोगों पे कभी भी अटैक करते भी नहीं है। जो उनके बराबर है उनसे लड़ते हैं। और वैसे भी लड़ाई हुई थी, रात की बात कही। अच्छा देखा, पता लग गया ना कि लड़ाई से चीजें हल होती हैं, सब पता निकल जाता है लड़ाई से। जमाना बदल चुका है। आ गए औकात में। शार्दुल ठाकुर, मनोज तिवारी और विराट कोहली वाला सीन क्या हुआ था? ये सब तो जूनियर थे ना गौतम भाई के। गौतम भाई अग्रेसिव अच्छे लगते हैं फील्ड पे। यार मुझे अब शक होने लगा है, तुम गौतम भाई के फैन हो भी या नहीं। डेटा शीट बना रखी है तुमने गौतम गंभीर की सारी फाइट्स की। इतना डेटा अपना दिल, दिमाग और डेटा ना स्पोर्ट्स बाजी के स्टार्ट्स प्रो पर लगाना चाहिए, जहां पे ऐसी डिबेट्स के अलावा भी आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। और जहां तक रही बात इन हीट ऑफ द मोमेंट लड़ाइयों की, भाई मनीष पांडे को अगर धोनी जाके गाली देगा तो मनीष पांडे हर किसी को गाली देता थोड़ी फिरेगा। ये क्या तरीका होता है? गौतम भाई की जिम्मेदारी होती है एक लीडर की तरह।
ऊपर से एक बात बता, विराट कोहली कब से छोटा प्लेयर होने लगी? अरे मैं 2023 वाले झगड़े की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं 2013 वाली फाइट की बात कर रहा हूं जो विराट कोहली और गौतम भाई के बीच में हुई थी। तब तो विराट कोहली जूनियर था ना गौतम भाई का। और जहां तक बात रही मनोज तिवारी वाली बात की, जिसका हीट ऑफ द मोमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। 2013 के जो ड्रेसिंग रूम वाला झगड़ा था, 2015 में उसकी भड़ास निकली है सारी की सारी। 2015 में तभी तो गौतम भाई ने बोला था मनोज तिवारी को, आजा चल बाहर मिल, बाहर की जो मिलने की धमकी दी थी उनको। और पूरी दुनिया जानती है देख भाई कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के जो बीच में लड़ाई हुई थी वो फील्ड के बाहर तक गई थी, और अभी तक दोनों के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। मैं नहीं मानता ये सब। सारी की सारी हीट ऑफ द मोमेंट लड़ाइयाँ थी। अभी भी आज भी मनीष भाई, विराट भाई और गौती भाई सब दोस्त हैं एक दूसरे के। तुम ही जैसे लोग हैं जो उनके सारे अग्रेसिव रूपों को हाइप अप करते रहते हैं। एक बात बता चल, धोनी के साथ लड़ाई का क्या सीन था गौतम भाई का? वो आदमी तो किसी को कुछ नहीं कहता धोनी भाई। धोनी भाई और गौतम भाई न कभी लड़े हैं न कभी लड़ेंगे। बाहर कुछ बात हुई होगी, इनके फैंस जबरदस्ती मिर्ची पा लेते हैं। ये सारे स्टार प्लेयर्स ना, इनके जितने भी फैंस होते हैं उनके पहले ही ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं, जबरदस्ती की लड़ाइयां शुरू करवा देते हैं। और एक बात बताऊं, तुम्हें इतना ही शौक है ना गौतम भाई को इस तरह से एग्रेसिव देखने का, के यार या गौतम भाई के किसी भी खिलाड़ी को कुछ कह के तो देखो, सबकी औकात याद दिला देंगे अभी के अभी। ये बात आ गए ना औकात पे, यही सुनना था भाई मुझे। हम करते हैं आप कुछ प्रबंध।